जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातनी नेहा में। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, तरक्की और सुख शांति के लिए रखती हैं। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि सच्चे मन से यह व्रत करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं जनवरी 2025 में यह व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, चंद्रोदय का समय और इसके महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण भी हो रहा है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 4:07 पर होगा और इस तिथि का समापन 18 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 5:30 पर होगा। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सूर्य उदय होगा 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:59 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा और इस बार स्वार्थ सिद्ध योग भी सकट चौथ के दिन बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक होगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम शुभ मुहूर्त के बारे में। सकट चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक होगा और शाम का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय होगा रात 9:18 पर। सकट चौथ के व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देकर ही किया जाता है। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला और निराहार रहने की ना हो वह इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद थोड़ा चाय या पानी अथवा फल आदि ले सकते हैं। सकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करके उनके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए तथा कथा का श्रवण भी करना चाहिए, तभी व्रत को संपूर्ण माना जाता है। और नियमों के अनुसार सकट चौथ का व्रत दूध और शकरकंदी खाकर ही खोला जाता है और इन चीजों का भोग पहले भगवान गणेश जी को जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद तिल, गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं उन्हें आज के दिन तामसिक भोजन यानी मांस, मंदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है और पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाओं को पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं और इस दिन व्रत के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो आप चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का पारण नहीं कर सकते। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि अर्घ देने के दौरान आपके पैरों में जल के छींटे ना पड़े।
यदि रात के समय आसमान में चंद्रमा दिखाई ना दे, कोहरा हो या बादल हो, तो आप ऐसे में चंद्रमा की आकृति बनाकर या भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की पूजा करके उन्हें भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।